गाइस देखो व्यू देख रहे हो कितना गजब का व्यू आ रहा है। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माधव कुछ व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड। ये है मेरा पापा का ननिहाल, मतलब पापा का मामा का घर, जहाँ लास्ट दिसंबर में मैंने व्लॉगिंग की थी, आपको दिखाया था। ये वही जगह है। तो ये पड़ता है वैसे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सराय खेत है, और जसकोट गांव का नाम है। तो कल ही तो मैं आया, हम दिल्ली एक्चुअली क्या है, आपको ना अभी 5-6 दिन तक बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5-6 दिन तक, अभी 3 दिन तक हम रहेंगे यहाँ पे, मतलब जसकोट में, मतलब ननिहाल में। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद जाएंगे जो हमारा मेन गांव है वो पड़ता है बैजरो। आपको अगर किसी ने सुना होगा बैजरो सियूशी, ओके, आमकुलू गाँव में। हमारे गाँव का नाम है आमकुलू, क्योंकि हमारी कुल देवता की पूजा है, तो उसके लिए जाना। तो 3 दिन हम यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, दिल्ली में इतनी भयंकर गर्मी है, आप लोगों को जैसे पता ही है। और यहाँ पे भाई इतनी इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है। मतलब अभी मैंने हाफ बाजू को पहना है, दिन का टाइम है और ठंड लग रही है। और रात को बता रहे हैं कि यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है उत्तराखंड में कई दिन से कंटिन्यू। तो बारिश की वजह से बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। तो रात को भी पता रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। मतलब दिल्ली में कहाँ एसी का टेम्परेचर 22-24 करके भी गर्मी लगती है उसके, बट यहाँ पे रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है। आपको मैं अब आगे 5-6 दिन तक आपको कंटिन्यू में जो दिखाने वाला हूँ, वो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोकल चीज़ें, जैसे पूजा हो रही है, हमारे कुल देवता की पूजा होनी है, तो वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ के लोकल मार्केट्स विज़िट करवाऊंगा। यहाँ की ज़्यादा मैक्सिमम लोकल जो फूड्स होते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियोस को कंटिन्यू आप देखते रहना, व्लॉग को आप 5-6 दिन तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये है पीछे नज़ारा, देख रहे हो कैसा हो रहा है पीछे। पूरे पता है बारिश की वजह से ना थोड़ा बादल बादल से हो रखे, कोहरा कोहरा सा हो रखा, जो एकदम नीचे आ रखा, पहाड़ थोड़े उसके ऊपर है। तो वीडियोस को, व्लॉग्स को आप कंटिन्यू देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या है ना, मेरे दादी के 3-4 भाई हैं, तो अभी हम एक एक करके सबके घर जाएंगे। मतलब अभी तो हम, जो मेन मेरे चाचा रहते हैं, वो ऊपर जो आप घर देख रहे हो जो बन रहा है, वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हम मेन जो हमारा सब कुछ है वहीं पे रुकने का है। बट हम चाची दादी के और जो भाई भाई हैं उनके वहाँ पे, ये मेरी बुआ है, बुआ हाय बोलो। बुआ पता है नीचे से ऊपर आते थे। बुआ बोली अब मैं नीचे तभी जाऊँगी जब वापसी घर जाना होगा। बुआ के पैरों में बहुत दर्द है। बुआ डेली 2 पेन किलर खा के चल रही है। तो अब चलते हैं हम आगे, आपको दिखाऊंगा, गाँव दिखाता हूँ। देखो गाँव, एक बच्चा है बहुत प्यारा। हाय हेलो, क्या नाम है आपका? साक्षी। क्या नाम है? साक्षी। साक्षी नाम है, ओके। क्या कर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही? ये दुपट्टा कहाँ से लेके आया? ओहो, गाइस देखो व्यू देख रहे हो कितना गजब का व्यू आ रहा है। ये सारे वो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ पे ऊपर है, वो है जूनागढ़ी। जूनागढ़ी है, और वहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, वैष्णो माता का बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो पहले तो मैं सोच रहा था आज जाऊँगा, बट आज नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अभी जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जाएंगे कल वहाँ पे दर्शन करने के लिए। वो है जूनागढ़ी, और जो वहाँ नीचे गांव देख रहे हैं आप, हैं वो नीचे गांव है, वहाँ पे है वो कफल गांव। कफल गांव बोलते हैं उसको, कफल गांव है वहाँ पे। और कोशिश करेंगे कल सुबह सुबह जल्दी निकलने की, ताकि हम टाइम पे जाएं, टाइम पे आएँ। ये 1 मिनट, बुआ आ रहा हूँ। वो है चाचा घर, जो दीपू चाचा है ना, दीपू चाचा का घर वो है ऊपर, वो बन रहा है, वो नया घर बन रहा है, और पीछे एक और घर है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो और पता है यहाँ के घर ऐसे होते हैं काफ़ी। ये देखो बुआ की क्या कलाकारी हो रही है। क्या कर रहे हो बुआ आप भी? मैं चिनका। ये बकरी का मेमना, मेमना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिनका। काट लेगी इसकी मम्मी? चिनका। कहाँ है इसकी मम्मी? कहाँ है इसकी मम्मी? कहाँ है? काट दी? इसकी चलती हुई ओके, क्या कह रही, काट दिया इसका, इसकी डरा रही है बकरी को उसको। वो काँप रहा है, उसको ठंड लग रही है, बीमार हो के कुछ खा लिया इसने। बीमार हो सकता है। मतलब गाँव में बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इन सबकी, जो बकरी वगैरह इन सबकी होती है। थोड़ी सी बीमार हो जाए ना, इनको बहुत ही केयर करनी पड़ती है। और उपचार के लिए भी ना यहीं के लोकल पत्ते वत्ते कुछ होते हैं, वही घास पत्ते, वो खिलाने से सही हो जाते हैं। तो भाई गाइस मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ पे व्यू देख के, यहाँ का सब कुछ देख के। देख रहे हो
गजब। ये हमारे वो हैं, मतलब दादी के एक भैया लगते हैं, कुछ काटते हैं। क्या काट रहे हो? क्या काट रहे हो आप? पीना पींड? हती नहीं, ये पींडा है, पींडा। अच्छा, राई के पत्ते में? ना ये वो है ना, जैसे मिर्च और ये तुमड़ी पत्ती, तुमड़ी की पत्ती। अच्छा, सीताफल के पत्ते। हाँ, अच्छा, ये मिक्स करके गाय को खिलाओगे, गाय भैंसों को? गाय को, भैंस को खिलाने। देख लो गाइस, दिल्ली में गाय भैंसों को सूखे घास खिलाई जाती है। गाँव में गाँव का जो घी और गाँव की चीज़ें होती है इसी वजह से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनको हरी घास खिलाई जाती है। बस दिल्ली में क्या खिलाया जाता है? सूखी घास, सूखी घास और बची कुची रोटियाँ। और यहाँ देखो गाइस, ये है सूरजमुखी। पता है यहाँ पे क्या होता है? एक सूरजमुखी होता है, आप दिख रहे हैं ना फूल, जो नॉर्मल सूरजमुखी का फूल होता है, ये वही है। यहाँ पे ना इसकी भी खेती की जाती है, सूरजमुखी की। बेसिकली होता ये है कि सूरजमुखी को ना बोया जाता है, फिर उसके जो बीज निकलते हैं, इसके बीज से ना तेल निकाला जाता है, बिकता है। मतलब अच्छी खासी खेती होती है सूरजमुखी के बीज की। और ये सामने देख रहे हो प्याज, ये प्याज है ना ताऊ जी? हाँ, प्याज का बीज है, मतलब प्याज का बीज है ना, ये प्याज का बीज है, बीज के लिए रखा हुआ है। जब अगले साल खेती इसको लगाएंगे ना, तो उसके लिए तब यूज़ करेंगे। हाँ कोई नहीं, सूखेगा बुआ तो फिर वो उस टाइम पे काम आएगा। नहीं यार, सूख भी गया, पर ये बारिश से हो जा रहा है गीला। हाँ, इस देखो नीचे आपको दिख रहे हैं। आरती, आरती, अच्छा तू ऊपर है क्या? मुझे लगा तू नीचे से आ रही है। मुझे लगा चाचा नीचे कोई आ रहा है, मुझे लगा आरती आ रही है। मैं आरती आरती चिल्ला रहा हूँ ऊपर से। है? मैं यहाँ से देख रहा, कोई दो लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, मुझे लगा आरती जैसे कपड़े पहने आरती आ रही है। देख लो गाइस, वो नीचे जो दिख रहे हैं आपको, ये घास लेने के लिए गए हुए थे। मतलब क्या होता है ना, जो वो होते हैं ना, क्या लगा रहे हैं? कुटुल लगा रहे हैं। अच्छा, कुटुल मतलब होता है जब खेती करते हैं ना, तो खेत जो मेन जो हमारी खेती होती है, फसल होती है, फसल के साथ ना घास वगैरह निकल जाती है। तो उस घास को ना ऐसे कुछ ना बारीक मुंह वाला एक ना औजार होता है, उसको मार मार के उस घास को निकाला जाता है। उसको बोलते हैं गांव में कुटल। कुटल मतलब वो एक औजार होता है जिससे कि उस घास निकालने में हेल्प करता है। अब वो बैठ के वहाँ पे देख रहे हो, वो निकालेंगे। भाई बहुत मेहनत है खेत में, गांव में बहुत मेहनत है। तभी तो वो यहाँ पे गांव के लोगों को टाइम जल्दी हो जाता है। तो गाइस, वहाँ पे का भी वो कौन सा गांव है जहाँ पे वो जहाँ बिल्डिंग बनी ना, हाँ, गाँव है, उसके पार वो डेस है ना, वो दिख नहीं रहा, वो सोगोल दिख रहा लास्ट। वो जो एक मंदिर से दिखाई दे रहा है ना, वो जूनागढ़ी ना? ऊपर है जूनागढ़ी। हाँ, जूनागढ़ी है। हाँ, ओके, और वो कौन सा गांव है जो सामने दिख रहा है? ये तो भंगलवाड़ी ना होता है। बंगलोड़ी। हाँ, भंगलवाड़ी। ओके ओके। हाँ, कूट लगाना चाहिए ना, वीडियो बना सके। ये कुटुल लगा रहे हैं भैया, ये हमारे गांव के ही है ना? हाँ, ओके, आरती को लेके जाऊंगा, चल वीडियो बनवाने। कुछ नहीं बने तभी। अरे भैया डर लग। देखो ये दो भाई बहन बैठे हैं, अपने छुई लगा रहे हैं। गांव की छुई लगा रहे हो दादी? हाँ, गांव की छुई लग रही है। 3-4 साल में मिलना सो तो कौन छुई नहीं लगाना मुझे। दादी अब कितने साल बाद गाँव आए हो? 4 साल में मम्मी का। दादी चौथे साल में आई है। गाइस एक बात बताता हूँ, चाचा ने ना अकेले, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चाचा ने खुद से बनाया घर। चाचा कितना टाइम हो गया बनते बनते घर को? एक साल हो गया? 1 साल हो गया इसको? अच्छा, ये साल 1 साल से ज़्यादा हो गया? 1.5 साल हो गया बनते बनते। अब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम होना बाकी है। पत्थर भी है। हाँ पत्थर, और पता है अभी यहाँ से आपको लग रहा है ना, पीछे से ना पत्थर लगा रखे हैं। और चाचा की प्लानिंग ये है कि ऊपर देखो, हम लोग तो गांव आते हैं, कोई भी आते हैं, दिल्ली में तो ऐसे सबके मेरे पास ईंट के तो घर होते हैं, पर हर किसी को होता है कि गांव की तरह घर देखना। तो इसलिए यहाँ चाचा ने एक कमरे को ना एकदम प्योर गांव की तरह बना रखा है, जहाँ पे अंदर प्रॉपर मिट्टी से गोबर की लिपाई वाला घर बना हो। और बाहर देख रहे हो इसका ना, ये जो एरिया है ना, काफ़ी अच्छा खासा बैठने के लिए बना रखा है। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में चाय पीने मज़ा, अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे। तो गाइज ये वैसे ना पुराना घर है। पता है आपको एक बात और बताता हूँ, ये यहाँ पे था, मेरी दादी की जो मम्मी थी ना, वो अभी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुई हैं। यहाँ पे पुराना घर था, हम जब भी गाँव आते थे इसी घर में रुकते थे। बट वो ऐसा नहीं था, वो पुराना घर था। यहाँ पे 4 खंड थे, जो 2 खंड थे उसके, 2 खंड का था ना, ऊपर नीचे का 2 खंड का, मतलब 2 बोल सकते हो।
कैसे बताऊँ, हाँ जैसे 2 मंजिल बोल सकते हो, मतलब था वो मिट्टी का ही होते थे, तो वो वाले घर थे वो, लेकिन बहुत ठंडे होते थे। और एकदम घर के इस साइड देख रहे हो, पीछे की साइड ये बांज का वो है पूरा एरिया, बांज नहीं, नहीं बांज है ये पीछे, यहाँ पे एक पेड़ होता है जिसको बांज बोलते हैं, बांज का पेड़। भ्यूल का है? अच्छा ये भ्यूल है, वो दिख रहा है आपको सामने, शैम्पू बनता है गाइस, वो जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, आना ये पेड़ दिख रहा है जो चाचा, ये पेड़ किस चीज का है? भ्यूल भ्यूल इसको बोलते हैं ना, भ्यूल का पेड़। एक मिनट दिखाता हूँ आपको जूम करके, एक मिनट रुको, हाँ भाई आपको दिखाओ भ्यूल का पेड़। ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं भ्यूल का पेड़। इससे ना बेसिकली क्या होता है, इसकी ना तने को खुरच करके उसका पाउडर बना करके कुछ उस पे से निकलता है, उससे शैम्पू बनता है। जितने भी शैम्पू होते हैं ना, सारे शैम्पू में ही ये मिलाया जाता है। भ्यूल बोलते हैं उत्तराखंड में उसको। अच्छा ये सेब का पेड़, गाइस ये है सेब का पेड़, ये देखो। अभी तो सीजन नहीं है तो दिख नहीं रहे हैं, सेब लगे हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सेब इसमें खूब खूब सारे सेब होते हैं इस पे। ये इसको बोलते हैं बांज, बांज का पेड़। ये बहुत ठंडा होता है, यहाँ तक बांज ठंडा होता है ना। जहाँ पे बांज का जंगल होगा, जैसे ये पूरे बांज ही बांज के पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अलग ही ठंड लग रही है, क्योंकि बांज का पेड़ है। बांज बहुत ठंडा होता है। बुरांस कौन सा है? अच्छा उधर वो देखो आगे सारे बुरांस के पेड़ है। बुरांस के पत्तों का जूस भी बनता है ना, रूह अफ़ज़ा जैसे होता है ना, उसी की तरह फ्लेवर होता है उसके पत्तों का भी, वो बनता है फूल का, सॉरी हाँ, बुरांस के फूल का बनता है रूह अफ़ज़ा का। अरे खेत में लगा रखे हैं, ये भी देख नीचे से, ये खेत में है सब बांस। ये खेत है, पता सारा, देखो सीढ़ी वाला खेत है, ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है। अच्छा ये बोलो उसको, सीताफल का पेड़ है। ये रहा नारंगी, ये नया लगाया है नारंगी का पेड़, नारंगी ये नया पेड़ लगाया नारंगी का, छोटा है अभी लेकिन बड़ा होके फल देगा। और नीचे वाले देख किम्पू, वो कीनू का है, किम्पू किम्पू का, मतलब काइंड ऑफ संतरे की प्रजाति होती है। संतरा। हाँ। उधर वाला देख, वो वाला प्रसाद, वो अखरोट का ना? वो देखो गाइस, वो है ऊपर जो दिख रहा है आपको, वो अखरोट का पेड़ है। अखरोट का लगे भी अभी कच्चे अखरोट है उस पे। ये वाला, ये वहाँ से आया था, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ जाते हैं लोग, ये जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से अमरनाथ, हाँ वहाँ से आया था ये पेड़। ये वाला पेड़? हाँ अरे ऊपर एक ये लगा रखे मैंने। अच्छा, लेकिन सही कर रखा है। अच्छा हाँ प्रसाद में आए थे। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा ही बाबू, भाई मेहनत तो बहुत है भाई। देखो घर के आसपास सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये केले हो गए, सेब के, ये सेब के छोटे छोटे अभी नए लगाए हैं चाचा ने सारे, सब सेब के पेड़ लगा रखे हैं। पता है यहाँ गुलाब के भी बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। देखो गुलाब का फूल दिखाता हूँ, बहुत बड़े, अभी तो लग नहीं रखे होंगे गुलाब हैं। अच्छा मेरे को लग रहा है फूल नहीं होंगे अभी अच्छा देखो गुलाब के फूल अभी तो नहीं लगे हुए, लेकिन गुलाब इस पे लगते हैं। ये अच्छा मौसमी है ना, ये मौसमी देखो कितनी छोटी छोटी मौसमी दिखाता हूँ आपको, लगे हुई है इस पे भी, ये छोटी छोटी मौसमियाँ लगी हुई है इस पे। जो लास्ट व्लॉग में जब मैंने यहाँ से हम आए थे तो कम से कम 50-60 किलो मौसमियाँ लेके, फिर वो लेके गए संतरे। ये देख लो छोटी छोटी मौसमियाँ लगी हुई है। ये देखो पीछे देखो कितने सारे मौसमी लगी हुई है, ये देखो बहुत छोटी है अभी तो, लेकिन जब बड़े होंगे ना तो बहुत मीठी होती है मौसमी। कोई कोई मौसमी येलो हो रखी है लेकिन झड़ जाएगी, ये देखो छोटी मौसमी झड़ जाएगी। पूरा भरा हुआ है, पूरा मौसमी उसे पेड़ भरा हुआ है, छोटा है लेकिन अभी। देखो ये अभी कोई एक मौसमी का पेड़ है, इसमें मौसमी फूल लगे हुए, ये मौसमी का पेड़ है, मौसमी लगी भी हुई है इस पर। देखो गिर भी रखी, झड़ भी रखी नीचे मौसमियाँ, क्योंकि यहाँ के लोग खाते ही नहीं है, उनको ज़्यादा इतना शौक होता ही नहीं है। हम ही दिल्ली वाले लोग आते वही वही यहाँ से भर भर के। और देखो सामने अखरोट का पेड़, अच्छा अखरोट का पेड़ है ना वो, हाँ अखरोट का पेड़, अखरोट दिखाता हूँ आपको लगे हुए इस पे। कहीं दिखे अखरोट तो, वैसे दिख रहे हैं मेरे को दूर से, जूम में अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। चलो मैं आपको क्या पता ऊपर से देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा अखरोट जैसे, नीचे वो देखो ये रहा अखरोट लगा वहाँ पे। ऊपर से देख। गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं छन्नी दिखाता हूँ। छन्नी बोला जाता है बेसिकली गौशाला को। तो यहाँ पे है ये भैंसे चाचा लोगों की, चाहे दोनों भैंस है, कोई ये है मारती भी है। नहीं मान चले जाते, कुछ नहीं करेंगे। वो बहुत मेहनत होती है इनके साथ चाचा, बहुत मेहनत होती है। भाई
भैंसे अरे मारने के लिए आ रही है तो अरे नहीं मार रहे गुस्सा कर रही है यहाँ पे, माता जान निकल यहाँ से। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा बकरियाँ कहाँ रहती हैं? इसी में रखते हैं चाचा। और की बकरियाँ भी है 40-50 बकरी भेड़। और क्या बोलते हैं चाचा? बकरी होती है, भेड़ होती है, और क्या है? बैल। बैल दिखाता हूँ चाचा की। चाचा ने अभी ना रिसेंटली बैल ली है, वो दिखाता हूँ। नए बल्द लिए, 2 नए बल्द। ये देखो नए बल्द है। लगी हुई है ना, मौसमी लगी हुई है ना उसमें। हाँ ये देखो, मारेगा तो नहीं अच्छे? नया बल्द लिया है ने। बैल, बैल को बोलते हैं बल्द। भाई ये बहुत ही प्यारा बैल है ये, कुछ भी नहीं करता। कुछ निकल ये जड़ है हमारी खेती के लिए। सबसे मेन चीज यही चाहिए है अच्छा, सबसे मेन यही है। अगर बल्द अच्छे हुए ना। दो बैल है, एक ये छोटी, ये बड़ी है। ये बड़ी है बैल। दोनों को साथ में निकालना फिर। देखो गाइस, 2 बैल है चाहिए। बहुत मेहनत है इनके लिए भी। कुछ हर टाइम चाहिए होता है खाने के लिए। गाइस अभी जा रहे हैं हम बड़े दादा के घर। बड़े दादा रहते हैं ऊपर, दादी के सबसे बड़े भाई हैं। और हमारा ना यहाँ आने का जो मेन पर्पस था वो बड़े दादा थे, वरना हम सीधा वहीं जाते, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है। उनसे उनको देखने के लिए आ रहे हैं। अखरोट, हाँ तोड़ लो। आपको गाइस अखरोट दिखाऊं? देखो अखरोट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये अखरोट, ये छोटा है। जो हम अखरोट खाते हैं ना, कच्चे अखरोट भी टेस्टी होते हैं। ये देखो ये अखरोट। तोड़ूंगा नहीं यार, क्यों बिना मतलब के तोड़ना अखरोट को। नहीं ना, इनके अंदर कच्चे अखरोट निकलते हाँ होता है, टेस्टी होता है। वो है अखरोट ये वाला भी खाना आपको। तोड़ लो, तोड़ लो वही वाला। पकना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ना अभी क्या चल रहा है, जून है ना। ये करीब अक्टूबर या नवंबर में ये अखरोट जो होते हैं ना, वो पूरे झाड़ना शुरू कर देते हैं अखरोटों को इस टाइम पे। वाह, ओह ये देखो चाची हमारे पिछली बार दिसंबर में आए थे। पेड़ जो था ना ये वाला, पूरा संतरों से पूरा झपाझप भरा हुआ था पूरा। ये पूरी नारंगी प्रॉपर देसी संतरे का पेड़ है। बहुत ही मीठे संतरे होते हैं उसके। चाची ये किस चीज का पेड़ है? ये मौसमी का पेड़ है। मौसमी लगी हुई भी है, देखो एक ये ऊपर, ये वाली। और वो वाला वो माल्टे का। माल्टे, ये सब ना संतरे की प्रजाति होते हैं एक तरीके से। ये भी संतरे, नारंगी, माल्टे, देखो इस पे लगी भी हुई है। नहीं मामा, देखो लगे हुए कितने सारे इस पे। ये तो मौसमी है शायद। ये मौसमी है बुआ। इस देखो ये है अखरोट, कच्चा अखरोट। देखो ये देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब ये तड़कने लग गया, मतलब ये फटने लग गया। अब इसके जो ऊपर का ये है ना कवर हट जाएगा, ये एकदम हार्ड हो जाएगा। तो ये कच्चा अखरोट। गाँव में पता है इसकी चटनी बनती है चाची, इसके अंदर की। दादी अब बताते थे ना, इसके अंदर चटनी बनती है, इसके अंदर चटनी बनती है बहुत टेस्टी। ये देखो अखरोट है, हम खाते हैं। गाइस देखो चाची लगा रही है मूंगरी। मूंगरी मतलब भुट्टे की खेत बुआई कर रही है। भुट्टे के दाने ये घर के आसपास ही इसलिए लगा रहे हैं कि बंदरों का एक्चुअली क्या है ना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आतंक जो है आज के टाइम पे वो है बंदरों का। लगाते हैं, बंदर आते हैं, वो सुअर आते हैं, वो खा पी के भाग जाते हैं। तो चाची लगा रही है यहाँ पे भुट्टे। भुट्टे बो रही है मतलब। अच्छा चाची अब लगा रहे हो, कब तक होंगे? अरे ये तो सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर तक हो पाएंगे। हाँ। ऐसे करके बीज डाल के। अच्छा कितने मजे से हम लोग खाते हैं इसको। इतनी मेहनत होती है इसके पीछे। वो तो है ही चाची, मेहनत तो है ही। ऐसा रहा दिन, थक गए भाई। इसने जो मुझे बेवकूफ़ बनाया ना आज, जो बेवकूफ़ बनाया, मेरे को बेवकूफ़ बना के तो दूर ले गया। बिल्ली का बच्चा देखो भाई, कहाँ है?
ये इनको तो दिखा दी, देख लिया मैंने। बिल्ली का बच्चा। हाँ बिल्ली का बच्चा, दादा का घर है ना। हाँ तो गाइस अभी पहुंच गए हम वापसी घर। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राधे राधे, जय श्री राम।